कौशल प्रसाद कंटक पद पर नंगे पांव के 58वें संस्करण में आज हम लेकर आए हैं बाबूजी के कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क पार्ट 2 वर्क एज प्रेसिडेंट। बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी ने 26 बार अध्यक्ष के रूप में बार एसोसिएशन कैराना की सेवा की और अध्यक्ष चुने जाने पर बाबूजी जो शपथ लेते थे उसमें सम्मिलित होता था बार संघ के प्रति पूर्ण निष्ठा से कार्य करना और बार संघ को सतत उन्नति की ओर अग्रसर करने हेतु वैधानिक कार्यवाही करना। बाबूजी द्वारा जब जब शपथ ग्रहण की गई तब तब उसे निभाने के बारे में 2021 की बार एसोसिएशन कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष श्री मनीष कौशिक एडवोकेट जी कहते हैं कि बाबूजी ने अपनी शपथ को पूरी तरह से निभाया है। बार एसोसिएशन कैराना के पूर्व कोषाध्यक्ष श्री अवनीश गोयल एडवोकेट जी कहते हैं, बाबू श्री कौशल प्रसाद जी ने बार में हमेशा शपथ ग्रहण समारोह में शपथ का सम्मान करते हुए निष्पक्षता पूर्वक पद का दायित्व निभाया। कोटि कोटि नमन। स्वर्गीय बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी ने बहुत लंबे समय तक बार एसोसिएशन कैराना के माध्यम से अधिवक्ता समाज की सेवा की। वर्ष 2012 के लिए बार एसोसिएशन कैराना के चुनावों में विजय प्राप्त कर बाबूजी अंतिम बार एसोसिएशन कैराना के अध्यक्ष रहे। 2012 के चुनावों में जीत दर्ज करने पर बाबूजी ने बार एसोसिएशन के लिए अपनी योजनाएं बताते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें उनके द्वारा समय समय पर बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर रहने की जानकारी भी साझा की गई। बार एसोसिएशन कैराना के विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से सन 1969 में पंजीकृत अधिवक्ता। नंबर 2, बार एसोसिएशन कैराना में सन 1969-1970 में खेल व सांस्कृतिक कार्य मंत्री। नंबर 3, सन 1970 से 1978 तक बार एसोसिएशन कैराना के सचिव। नंबर 4, सन 1978 से 1999 तक लगातार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। नंबर 5, सन 1999 के बाद सन 2001, 2004, 2006 व 2012 के लिए अध्यक्ष निर्वाचित। बहुत आश्चर्य होता है जब समाचार पत्रों में स्वर्गीय बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी के अधिवक्ता हित और सम्मान में लगाए गए जीवन का महत्व घटाने के लिए बड़प्पन वाले और सीनियर मोस्ट अधिवक्ताओं द्वारा बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी की सर्व स्वीकार्यता को घटाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी यह सब नहीं जानते थे कि उनके देहावसान के बाद भी उनकी प्रसिद्धि का इतना मलाल रहेगा कि उनके कथित भाइयों को कि समाचार पत्रों के माध्यम से असत्य फैलाने का कार्य करेंगे। अगर आज के अखबारी तथ्य सही हैं तो बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी के समय के इन समाचारों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 1, बार संघ कैराना का चुनाव संपन्न। कैराना 23 अप्रैल। कल दिनांक 21/4/86 को पूर्व घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार बार संघ कैराना के पदाधिकारियों ने कार्यकारिणी के सदस्यों के चुनाव हेतु नामांकन पत्र दाखिल होने थे। कल सुबह करीब 10 बजे पूर्व घोषित मुख्य चुनाव अधिकारी बाबू श्रीपाल जैन एडवोकेट के अस्वस्थ होने के कारण वीरेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। नामांकन दाखिल करने के पूर्व एक आम बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से निम्न पदाधिकारियों व कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन किया गया। सर्वश्री कौशल प्रसाद अध्यक्ष, नूरुद्दीन उपाध्यक्ष, हरपाल सिंह सचिव, रवि प्रकाश राणा सह सचिव, नरेंद्र कुमार गोयल कोषाध्यक्ष, नरेंद्र कुमार मलिक सोशल सचिव, जसबीर सिंह पवार लाइब्रेरी इंचार्ज, ताहिर अली, सदाकत खान, रणधीर, राम कुमार शर्मा, राम मेहर सिंह, कृष्ण सिंह, वीर सिंह मलिक, ओम प्रकाश चौहान, जयवीर सिंह, सत्यपाल सिंह बालियान व सम्राट सिंह सभी सदस्य चुने गए। नंबर 2, कौशल प्रसाद बार संघ के अध्यक्ष निर्वाचित। बार कैराना मुजफ्फरनगर 30 नवंबर बार संघ कैराना के लिए कौशल प्रसाद पुनः अध्यक्ष चुने गए। बार संघ कैराना का अरविंद कुमार शर्मा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। बार संघ सचिव कटार सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चुनाव किए जाने के बाद उन्हें पद की शपथ दिलाई गई। शपथ समारोह के अवसर पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओपी गोयल,
मुंसिफ मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह एवं उनके सहयोगियों सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित थे। बार संघ के अध्यक्ष पर पूर्व अध्यक्ष कौशल प्रसाद को पुनः अध्यक्ष चुना गया, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पहल सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सदाकत अली खां, सचिव रविंद्र कुमार, सोशल सेक्रेटरी सत्यपाल सिंह, कोषाध्यक्ष ब्रह्मपाल सिंह चौहान एवं पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर सुरेंद्र कुमार वर्मा को चुना गया। इनके अलावा कार्यकारिणी के सदस्यों में ईशपाल सिंह, योगेश मोहन, शैलेंद्र कुमार, सतबीर सिंह, ठाकुर जयप्रकाश सिंह, कृष्ण कुमार शर्मा, अतः अली, मदन मोहन शर्मा, वीर सेन चौहान, कालूराम गिल एवं सहज राम को चुना गया। अब ये समाचार आज के अधिवक्ताओं के लिए इतनी सूचना हेतु पर्याप्त हैं कि पहले चुनाव कैसे होता था और बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी नहीं जानते थे कि उनके बाद उनकी सेवा को छिपाने तक का कार्य किया जाएगा। ये तो उनकी आदत थी कि वे सभी कागज संभाल कर रखते थे, जो कि उनके बाद उनकी सेवाओं की शहादत देने के लिए काफी हैं। पुस्तक के रूप में ये सत्य आप सभी के सामने लाने में उनकी बेटियां अगर सफल रही हैं तो यह प्रभु भोलेनाथ और श्री राम का आशीर्वाद है, जिनके बाबू कौशल प्रसाद एडवोकेट जी अनन्य भक्त थे। अपने विचार साझा करें और सत्य और ईमानदारी की राह पर चलने के लिए जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।